टुनटुनी चिड़िया की सास बहुत खड़ूस थी। वो टुनटुनी से दिन भर खेती बाड़ी का काम करवाती और उसे खड़ी खोटी सुनाने का कोई न कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसलिए टुनटुनी अपनी सास से बहुत डरती थी। सुन बहू, पिछली गर्मियों में जामुन पूरे 200 रुपए किलो थे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार हमारे खेत में भी जामुन ही होंगे। हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी जाकर मंडी से जामुन के बीज ले आती हूँ। बहू, मैंने सुना है इस मौसम में सब्जी भी अच्छे दामों पे बिकने वाली है, इसलिए एक खेत में सब्जी बोना और दूसरे खेत में जामुन। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी के बीज भी ले आऊंगी। बहू, याद रहे एक भी जामुन खट्टा नहीं होना चाहिए। तुझे तो पता है ना, खट्टे जामुनों को कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी जामुन खट्टा हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे जामुन मीठे हो और एक भी जामुन खट्टा ना हो। फिर टुनटुनी चिड़िया जामुन के बीज लेने जंगल की मंडी चली जाती है और दुकानदार हरी तोते से कहती है, काका, मुझे पूरी गारंटी वाले मीठे जामुन के बीज दे दो, वरना मेरी सास मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। बेटी, मैं इन बीजों की पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये थोड़े बहुत खट्टे तो होते ही हैं। हरी काका, क्या आप मुझे बता सकते हो मीठे जामुन के बीज कहाँ मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हिमालय के जंगलों में बहुत मीठे जामुन लगते हैं, वहीं तुम्हें मीठे जामुन के बीज मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बीज लेने चली जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया हिमालय के जंगलों में बीज लेने चली जाती है और आते उसे बहुत देर हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, ना जाने मनु इस बीज लेने के बहाने कहाँ चली गई, और यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? तुझे बीज लेने भेजा था, पूरा बाजार नहीं। माँ जी, मैं हिमालय के जंगल गई थी, क्योंकि दुकानदार वाले काका ने बताया कि वहाँ के जामुन बहुत मीठे होते हैं। हाँ हाँ, अब ठीक है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना दे, तब तक मैं सुंदरी कौवी के घर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। कालू बेटा, मेरा एक काम कर दे। मैंने अपने खेतों का बांध हटा दिया है। जब रात को तू अपने खेतों में पानी लगाने जाए तो मेरे दोनों खेतों में भी पानी छोड़ देना। आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैं याद से आपके दोनों खेतों में पानी लगा दूंगा। ठीक है, तो कालू बेटा, अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी जी, आज आपको अपनी बहू की चुगली नहीं करनी, जो इतनी जल्दी जा रही हो? नहीं सुंदरी, आज टुनटुनी की चुगली करने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो आपको उस पे लाड आने लगा? लाड वाड कुछ नहीं, बस मैंने उससे कहा कि खेत में जामुन की खेती कर दियो, तो पिटाई के डर से हिमालय के जंगल गई थी और मीठे जामुन का बीज लाई है। ये तो टुनटुनी ने बहुत अच्छा किया और आपकी डांट से भी बच पाएगी। ऐसे बातें करके टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आप भी अपने खेतों में जामुन की खेती करो। 200 रुपए की 1 किलो जामुन है, अमीर होने का अच्छा मौका है। तो ठीक है सुंदरी, हम भी इस बार जामुन की खेती करेंगे, लेकिन मीठे जामुन के बीज आएंगे कहाँ से? मैं तो जा नहीं पाऊंगा हिमालय के जंगल पर। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं धोखे से टुनटुनी चिड़िया के बीज ले आती हूँ और उसे अपने बीज दे आऊंगी। अच्छा कालू जी, आप काम करो, मैं बस टुनटुनी चिड़िया से बीज लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी अपने बीज की पोटली लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। टुनटुनी बहन, आंटी जी नहीं आई आपके साथ? नहीं सुंदरी बहन, माँ जी मेरे साथ नहीं आई। आपको तो पता ही है, खेती बाड़ी का काम मेरा होता है। सुंदरी जानबूझकर टुनटुनी चिड़िया से सवाल जवाब करती रहती है और चुपके से टुनटुनी के बीज बदलकर वो वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने टुनटुनी के बीज बदल दिए। अब मेरे खेत में लगेंगे मीठे मीठे जामुन और टुनटुनी के खेत में लगेंगे खट्टे जामुन। बड़ा मजा आएगा जब टुनटुनी की सास उसे खेत में ही पीटेगी।
ऐसा कहकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है और इधर टुनटुनी चिड़िया वो खट्टे वाले बीज बोकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। टुनटुनी चिड़िया के खेत में जामुन लगने शुरू हो गए थे। माँ जी, ये देखो, हमारे खेत में ढेर सारे जामुन लगे हैं। अब हम इन्हें बेचने बाजार जा सकते हैं। अरे नहीं बहू, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैंने एक बड़े व्यापारी सेठ से बात कर ली है। वो ये पूरा जामुन का खेत खरीदने को तैयार हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं आराम से सब्जी बेच सकती हूँ। इस तरह से बातें कर टुनटुनी चिड़िया की सास व्यापारी सेठ को बुलाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, मेरे खेत के जामुन तो शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। आपके जामुन कैसे हैं? सुंदरी बहन, अभी तक मैंने एक भी जामुन नहीं खाया, पर तुम कहती हो तो मैं कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ, फिर दोनों ही इकट्ठे खाएंगे। उसके बाद वो दोनों एक पेड़ के जामुन खाने लगती है। आथू, टुनटुनी, ये जामुन तो पूरा खट्टा है, जरा भी मीठा नहीं है। सुंदरी बहन, हम दूसरे पेड़ के जामुन खाकर देखते हैं। ऐसे वो दोनों कई पेड़ों के जामुन खाकर देखती है, परंतु एक भी जामुन मीठा नहीं निकलता। टुनटुनी, तेरा तो पूरा खेत ही खट्टे जामुनों से भरा है। मेरा पूरा मुंह खराब कर दिया। लेकिन सुंदरी बहन, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हिमालय के जंगल से मीठे जामुन के बीज लाई थी। अब तो तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं तो कहती हूँ तू यहाँ से भाग जा। ये कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ जी को पता चलेगा कि पूरे खेत के जामुन खट्टे हैं तो वो मुझे बहुत पीटेंगी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता में पड़ गई थी और जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ एक सुंदर सी लाल परी आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पेड़ के जामुन मीठे कर दूंगी। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर लाल परी अपने जादू से सारे पेड़ के जामुन को मीठा कर देती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया व्यापारी सेठ कड़कनाथ को वहाँ ले आती है और वो जामुन खाकर बोलता है, वाकई में जामुन तो बहुत मीठे हैं। मैंने ऐसे जामुन पहले कभी नहीं खाए। वाह! फिर व्यापारी सेठ एक बड़ी रकम टुनटुनी चिड़िया की सास को देता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी जामुन की खेती करने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे, टुनटुनी चिड़िया, कालू कौआ, तोताराम। टुनटुनी बहुत सीधी थी, कालू मजाकिया था और तोताराम लालची था। तीनों ही बेरोजगार थे। एक दिन टुनटुनी बोली, अरे यार, मुझे लगता है हम लोग भूखे ही मरेंगे। काम कोई मिल नहीं रहा है और अब घर वाले भी पैसे नहीं देते। नहीं देते तो चोरी कर ले अपने घर में। अपने घर में मन न करे तो किसी और के घर में कर ले। यार, तू ना हर समय बस मजाक करता रहता है। कभी गंभीरता से सोच लिया कर कि क्या करना है जीवन में। हाँ भाई, टुनटुनी सही कह रही है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तीनों काम न मिलने से परेशान थे, इसलिए वो जंगल के सेठ कड़कनाथ के पास जाने की सोचते हैं। चलो हम लोग कड़कनाथ सेठ के पास चलते हैं, वो हमें कोई न कोई काम जरूर दे देगा। हाँ, ये भी करके देख लेते हैं, पर कड़कनाथ सेठ तो बहुत कंजूस है। हाँ, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तीनों सेठ के पास जाते हैं तो सेठ कहता है, अरे तुम 3 आवारा पक्षी आज इधर कैसे आ गए? तुम लोग तो हमेशा मटर गश्ती ही करते रहते हो। हाँ सेठ, पर अब हम मटर गश्ती छोड़कर काम करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। हमें कोई काम दे दो। क्या करोगे तुम लोग? आप जो भी काम दोगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे जामुन के बाग में काम कर लो, पैसे भी दे दूंगा और कुछ जामुन भी ले लेना। तीनों दोस्त ये बात मान लेते हैं और जामुन के बाग में काम करने लगते हैं। एक दिन सेठ बाग में जाता है।
क्या हो रहा है? यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सेठ, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार जामुन तो बहुत अच्छे हुए हैं। ऐसा मत बोल, नजर लगाएगा। अपना काम कर, फालतू बातें मत कर। सॉरी सेठ जी। अंग्रेज चले गए, ये ससुरा सॉरी छोड़ गए। तभी टुनटुनी सेठ से कहती है, सेठ जी, 1 महीना पूरा होने वाला है, हमारे पैसे तैयार रखना। अरे मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ? और अभी महीना भी नहीं हुआ, जब महीना होगा तब बोलना। ठीक है सेठ जी। सेठ वहाँ से चला जाता है और तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे तो लग रहा है ये सेठ हमारे पैसे हड़पने के चक्कर में है। वो हमें पैसे नहीं देगा। क्या बकवास कर रहा है तू? सेठ जी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वो तो हमें बहुत सारे जामुन भी देंगे। तू बेवकूफ है, पूरा जंगल जानता है सेठ कितना बड़ा कंजूस है। तू ही बता इसे टुनटुनी। हाँ यार, सेठ है तो कंजूस, पर मुझे लगता है वो हमारा मेहनताना जरूर देगा। कुछ समय बीतता है और 1 महीना पूरा हो जाता है। महीना पूरा होते ही कालू, टुनटुनी और तोताराम सेठ के पास जाते हैं और अपनी मजदूरी मांगते हैं। पैसे दे दीजिए। कैसे पैसे? कैसे पैसे? क्या मतलब? जो हमने काम किया है महीना भर, उसके पैसे और जामुन भी। अच्छा हाँ, मैं भूल गया था। ये लो अपने रुपए और जामुन। सेठ उन तीनों को 500 रुपए देता है और बहुत जरा से ये जामुन देता है। तो कालू कहता है, सिर्फ 500 रुपए? हमने महीना भर इतना काम किया है, उसके सिर्फ 500 रुपए? हाँ तो क्या है? तुम्हें क्या लाखों रुपए चाहिए? चुपचाप रख लो, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। पर ये तो गलत है सेठ जी। क्या गलत है? मैंने क्या तुमसे कहा था कि मैं हजारों रुपए दूंगा? है? टुनटुनी को गुस्सा आता है और वो कहती है, चलो यार, अब हमें यहाँ काम नहीं करना। तोताराम तो टुनटुनी के साथ चल देता है, पर कालू रुक जाता है। अरे क्या हुआ कालू, तो रुक क्यों गया? चलना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सेठ जी जितने भी रुपए दे रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है। तुम लोगों के साथ तो मैं आवारा घूमूंगा। जाओ यहाँ से तुम लोग। कालू तो ये क्या बोल रहा है? तो पैसों के लिए अपने दोस्तों का साथ छोड़ देगा? अरे रहने दे टुनटुनी, इसकी आंखों पर पैसों की पट्टी बंध गई है, अब वो नहीं सुनने वाला। दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में तभी एक बूढ़ा पक्षी उनके पास आता है और कहता है, बच्चों, मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये लीजिए बाबा, जामुन खा लीजिए, हमारे पास बस यही है। अगर आपको कुछ और खाना हो तो बताइए, मैं आपको खरीद कर भी खिला सकती हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे भी हैं। वो दोनों बूढ़े बाबा को पेट भरकर खाना खिलवा देते हैं। खाना खाकर बूढ़ा बाबा कहता है, बेटा, तुमने इस बूढ़े का पेट भरा है। तुमने जो मुझे कुछ जामुन दिए थे, ये उसके बीज हैं। इनको रख लो, मेरा आशीर्वाद है। इससे निकलने वाला पेड़ तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। टुनटुनी और तोताराम उन बीजों को लेकर वहाँ से चले आते हैं और उन बीजों को एक ऐसी जगह पर बोते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। जब वो अगले दिन लौटकर उस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जामुन का पेड़ निकल आया था। हमने कल तो यहाँ बीज डाले थे और आज इतना बड़ा पेड़ निकल आया। क्या इसका मतलब ये जादुई पेड़ है? हाँ यार, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलो कुछ मांग कर देखते हैं इससे। टुनटुनी और तोताराम उस पेड़ से ढेरों चीजें मांगते हैं और वो पेड़ उनको देता चला जाता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको एक जादुई पेड़ मिल गया है और अब वो सफल हो जाएंगे। बाबा की कही बात सच हो गई थी। बाबा ने सही कहा था, ये तो जादुई पेड़ है और अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये बात तो है, पर ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अगर उन्हें खाना नहीं खिलाया होता तो आज ये जादुई पेड़ भी हमें नहीं मिला होता। वो दोनों उस जादुई जामुन के पेड़ से सबकी मदद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।